नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक नया विषय आत्मकथा लेखन यह लेकर आई हूँ। आत्मकथा लेखन जो है निबंध के अंतर्गत आ जाता है। निबंध के कई रूप होते हैं, जिसमें से एक रूप है आत्मकथन या आत्मकथा लेखन। ठीक है, हम देखते हैं इसमें विषय हमने लिया हुआ है एक छाते की आत्मकथा। अब ये आपको 8वीं 9वीं 10वीं यहाँ तक कि आगे की क्लासेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, परंतु अभी 12वीं क्लास में से तो ये सब हटा ही दिया है, इसलिए 8वीं 9वीं 10वीं के लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि हम छाते की आत्मकथा कैसे लिखते हैं। देखिए विद्यार्थियों, इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को देख के ऐसे ही आगे मत बढ़ जाइए, इसे सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए। और आपके लाइक्स बिल्कुल भी नहीं आते हैं, आपके व्यूज़ कितने आ जाते हैं, यानी आप देख लेते हो और ऐसे आगे बढ़ जाते हो, तो थोड़ा सा लाइक के लिए एक थम्स अप भी आपका बनता है ना। तो थम्स अप दे दीजिए, दे दिया कीजिए, जिससे कि मेरा भी जो है हौसला बढ़ जाता है वीडियो बनाने के लिए। और मुझे भी लगता है कि हाँ, आपको जो है कुछ ना कुछ चाहिए मटेरियल पढ़ने के लिए, तो फिर मैं वो बनाने के लिए पूरी ताकत से जुट जाती हूँ। लेकिन जब आपके लाइक्स नहीं आते, आपके कमेंट्स नहीं आते, तो फिर अगला वीडियो बनाने के पहले थोड़ा मन में लगता है कि मतलब क्या किया जाए, पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। इसलिए आप कमेंट जो है वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, एक छाते की आत्मकथा। मैं हूँ एक छाता। आत्मकथा यानी क्या? हम जो है अपने बारे में, खुद जो चीज़ के बारे में हमको दिया हुआ है, आत्मकथा लेखन यानी स्वयं के मुंह से स्वयं का वर्णन करना। अब जैसे छाता है तो छाता खुद के मुंह से खुद ही अपना वर्णन कर रहा है, अपने जीवन के बारे में बता रहा है, उसे हम आत्मकथा लेखन कहते हैं। तो मैं हूँ एक छाता। मेरा जन्म मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार उसे धूप एवं बारिश से बचाने के लिए हुआ। साथ ही साथ मैं बूढ़े लोगों का बुढ़ापे का सहारा भी हूँ, क्योंकि मेरे सहारे अर्थात मुझे काठी के समान टिकाते हुए वे सड़कों पर बिना किसी व्यक्ति का सहारा लिए हुए चल पाते हैं। इसीलिए हुआ ना मैं उनका बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे की लाठी, हा हा हा, ऐसा हमने यहाँ पे थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए लिख दिया है। मुझे एक फैक्ट्री में बनाया गया। अब यहाँ पे छाता जो है अपने जीवन के बारे में बता रहा है, उसका मतलब किस तरीके से वो इस रूप में आया। मुझे एक फैक्ट्री में बनाया गया। वहाँ मेरे जैसे हजारों छाते थे। सबके रंग रूप अलग अलग थे। कुछ एकदम चटकीले रंगों वाले, कुछ सुंदर डिज़ाइनों वाले, और कुछ एक ही रंग के। आजकल के ज़माने में मैं भी स्टेटस सिंबल बन गया हूँ। जितना सुंदर उतना महंगा, और उतने ही पैसे वाले उसे खरीदते हैं। परंतु चाहे जो भी हो, मेरा काम तो सिर्फ वही रहेगा, और वह है लोगों को धूप एवं बारिश से बचाना, चाहे जितना सस्ता रहूं या महंगा। यानी छाता, देखो कितनी अच्छी बात यहाँ छाता बोल रहा है कि मुझे आप कितने भी कैसा भी बनाओ, है ना, चाहे बहुत सुंदर बनाओ, चाहे जैसा बनाओ, लेकिन मेरा तो एक ही काम है, वो है लोगों को धूप से और बारिश से बचाना और बूढ़े लोगों की लाठी बनना। यही मेरा काम है, वो तो मैं हमेशा करता रहूँगा, चाहे आप कितना भी सुंदर बना के कितना भी महंगा बेचें, है ना। दिखने से उसको कोई मतलब नहीं है। मेरे बनने के बाद मुझे मेरे दूसरे मित्रों के साथ में बड़ी बड़ी गाड़ियों में भरकर दुकानों तक भेजा गया, और उन दुकान के मालिकों ने हमें अपनी दुकान में सजा कर रख लिया। कुछ समय के बाद बादलों से मैंने बड़ी कड़कड़ाहट की आवाज़ें सुनी। चारों ओर बादल घिराए, अंधेरा छा गया। तभी एक व्यक्ति दुकान में आया, और उसके मांगने पर दुकानदार ने मुझे और मेरे कई साथियों को खोलकर उसे दिखाया। उसे मेरा रंग रूप पसंद आ गया, और उसने मुझे खरीद लिया। जब वह व्यक्ति दुकान से बाहर आया, तभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। यहाँ पे मैंने बूंदा बूंदी लिखा है, कुछ भी लिख सकते हो आप, है ना, बूंदाबांदी भी लिख सकते हैं। शुरू हो गई। उसने तुरंत मुझे खोलकर अपने सिर पर तान लिया। वह बहुत खुश दिख रहा था, और उसे भीगने से बचाकर मुझे भी बहुत खुशी मिल रही थी। वे व्यक्ति मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे हमेशा अपनी गाड़ी में अपने साथ रखते हैं। जहाँ भी जाते हैं मुझे अपने साथ ले जाते हैं। उनके घर के अन्य सदस्य भी कभी कभी मेरा उपयोग करते हैं। जब उनके वृद्ध पिताजी मुझे लाठी के समान टिकाकर सड़क पर घूमने या बाग में टहलने जाते हैं,
तब मैं अपने आप पर बहुत गर्व महसूस करता हूँ। मुझे उनका सहारा बनने में असीम आनंद की प्राप्ति होती है। मैं अपनी इस स्थिति से एकदम खुश हूँ, क्योंकि जिस काम के लिए मुझे बनाया गया था मैं उसे पूरा कर रहा हूँ और सबके काम आ रहा हूँ। इस तरीके से हम छाते की आत्मकथा लिख सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको ये टॉपिक कैसा लगा और ये लेख आपको जो आत्मकथा है ये कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा हमेशा ध्यान में रखिए। इसी के साथ में धन्यवाद, नमस्ते।